नमस्कार दोस्तों। चौकीदार ही चोर है, राहुल गांधी ने कहा था। आज राहुल गांधी ने देश के सामने तथ्यों सबूतों के साथ में यह प्रस्तुत कर दिया कि हां, चौकीदार ही चोर। चाहे वो चौकीदार देश का चौकीदार हो, चाहे वो चौकीदार भारत के लोकतंत्र का चौकीदार, चाहे भारत को समृद्ध बनाने का चौकीदार, तो चौकीदार ही चोर है। यह बात बार बार राहुल गांधी साबित कर रहे हैं और तथ्यों सबूतों के साथ साबित कर रहे हैं। तो आज वही उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जो जानते थे कि यदि ये 25 सीटें हमारी कम हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, उन 25 सीटों में उन्होंने जो खेल किया वह खेल समझने वाला है। उन 25 सीटों में 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर और भाजपा ने 33,000 से कम वोटों के अंतर से ये 25 सीटें जीती। अब आप सोचिए, 33,000 से कम वोटों के अंतर से। चले आइए, राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का ही नतीजा बता दिया कि किस तरह से कर्नाटक के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर रजिस्टर किए गए। 1 लाख। अब यहां तो 25 सीटें जीतने के लिए 33,000 वोट की जरूरत थी और यहां उन्होंने 1 लाख वोट बढ़ाया। और 1 लाख से अधिक जो ये वोट बढ़ाए, इनमें कैसे लोग हैं? कोई उसी क्षेत्र में 2-2 जगह, 3-3 जगह मतदाता है। इसी तरीके से किसी के मकान का नंबर भी 0 है और टेलीफोन नंबर भी 0 है। दूसरे और तमाम एड्रेस 0। किसी के पिता का नाम कुछ है, कहीं तो अड़म गड़म पड़म कुछ भी है। किसी एक कमरे के घर का में रहने में 80-80 लोग, 50-50 लोग साहब वहां से वोटर रजिस्टर है। जब घर पे देखा जाता है तो वहां पे 4 आदमी भी नहीं रहते। अब आप बताइए, ये जो खेल है ये क्या है? और चुनाव आयोग कहता है कि हम घर घर मतदाताओं की पहचान करते हैं और करते हैं, तब वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। तो साहब, ये कौन सी वोटर लिस्ट आपने तैयार की और कैसे कैसे आपने किया था? राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि किसको काटा गया। राहुल गांधी ने सिर्फ जोड़ने वालों का ही जिक्र कर दिया। काटने का भी कर देंगे तो नंबर कुछ और आ जाएगा। बहरहाल, जोड़ने के हिसाब से ही आप यदि एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक मतदाता जोड़ सकते हैं, फर्जी मतदाता बना सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी ने एक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया और उसमें बता दिया। लेकिन भारत का चुनाव आयोग हो, भारत की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या और संवैधानिक पदों पे बैठे तमाम पदाधिकारी, वो आज बेशर्म हो गए हैं, बेहया हो गए। उनके आंखों का जो शर्म थी वो मर चुकी है और इसीलिए वो बगैर कुछ जांचे समझे अपनी एक्स के हैंडल पर मिसलीडिंग लिख देते हैं। जब मिसलीडिंग लिखते हैं तो आता है कि फिर जो राहुल गांधी ने अभी बोला, सबूतों के साथ बोला, आप मिसलीडिंग लिख रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जहां सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे, कैमरे मौजूद थे और ऑन कैमरा उन्होंने बताया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, अपने एक्स पर डाला है, कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल पे डाला है, कांग्रेस के एक्स पर डाला है और देश भर के चैनलों में चल रहा है। तो राहुल गांधी ने तो चुनौती दी
कि चुनाव आयोग के अंदर अगर दम है और उसे ये लग रहा है कि मैं मिसलीडिंग बोल रहा हूं, तो मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये मिसलीडिंग कह देने से तो बात नहीं बनेगी। तथ्य सबूत कुछ भी आप दीजिए, वो आप दे नहीं रहे, बार बार झूठ बोल रहे हैं। हमने अपने स्तर पर, पार्टी के स्तर पर लगकर उस पूरी विधानसभा क्षेत्र का सारा डेटा निकाला और निकाल के सामने प्रस्तुत किया है। हमने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र में वोट चोरी किए गए और जिस तरह से किए गए उसका भी मोडस ऑपरेंडी हमने बताया था, और ये और वो दोनों मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सिमिलर है। और इसी तरीके से हरियाणा में हुआ। जब ये सारी चीजें मैंने ऑन कैमरा बताई हैं, सबके सामने बताई हैं, तो मुझे क्या फालतू का समझ रहे हैं? जांच करा लीजिए, एक एक डेटा लेके आप भी आ जाइए, सामने बात हो जाएगी। और यदि आप में दम नहीं है, आप चोर हैं, तो बस दूर से ही कहते रहेंगे। हमने तो यह हिम्मत दिखाई है, सबके सामने सबको सवालों के जवाब दिए हैं और बताया है। आप भी आइए, बताइए, सबके सामने बताइए। देश को सच जानना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए कि चुनाव आयोग भारत का कितना भ्रष्ट है, कितना चोर है, और किस तरीके से वह इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को चोरी कर रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को चोरी कर रहा है, और वह इस देश के लोगों की नागरिकता छीनने की साजिश कर रहा है। भारत की सरकार, चाहे वो कार्यपालिका के रूप में हो या विधायिका के रूप में हो, वह भी चोर है, और इस चोरी में उसका सबसे बड़ा हाथ। तो वो इस पर चर्चा कराने को संसद में तैयार नहीं। संसद में एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए बार बार दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण विपक्ष की ओर से मांग पत्र दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है, कानून के तहत दिया हुआ है, तो भी जांच क्यों नहीं करा रहे? क्यों भाग रहे? यदि आप चोर नहीं है तो पारदर्शिता अपनाइए, एक एक डेटा अपलोड कीजिए। अब तो अनलिमिटेड डेटा अपलोड करने का पूरा सिस्टम है 21वीं सदी में। तो जब 21वीं सदी के भारत में यह सब कुछ मौजूद है, तो आप आखिर चोरी क्यों कर रहे हैं? और राहुल गांधी ने इस पर भी बता दिया कि किस तरीके से वो भाजपा के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा। भाजपा के लोग जाते हैं, वो वोटर के पूरा फॉर्म भरते हैं, वही दे देते हैं, जो दे देते हैं वही हो जाता है, यही काम चल रहा है। इसलिए भाजपा बौखलाती है और इसीलिए चुनाव आयोग मिसलीडिंग बताने लगता है। जांच कराइए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो क्यों नहीं कराते? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। आपने बिहार में देखा, तेजस्वी यादव को यदि 2 वोटर पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं, 2 एपिक नंबर हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहे हैं? जिसने यह जारी किया है वो सवाल का जवाब देने की बजाय तेजस्वी यादव से पूछ रहा है कि आपके पास 2 कहां से आ गए? 2 तो आए नहीं थे, उन्होंने तो एक ही बताया, दूसरा तो आपने बताया कि हो गया। तो एपिक नंबर कैसे बदल गया? दूसरी जगह कोई व्यक्ति कैसे रजिस्टर हो गया? क्या उसके सिग्नेचर हैं? इनका मिलान कीजिए, सीएफएसएल से मिलान करवाइए, और उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। तो वह नहीं करना है, फ्रॉड करना है। जिस तरह के लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पाए जा रहे हैं, उससे यह प्रमाणित है कि यह सारे खेल भाजपा करा रही है और चुनाव आयोग उसके टूल की तरह से यह सारे काम कर रहा है। इसलिए यह समस्या है। जब उसका भंडा फूटता है तो इतना बौखला जाते हैं कि फिर कहानियां रटने लगते हैं। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम आए।
आज तक क्या चुनाव आयोग ने उस पर जांच कराई? नहीं कराई। इसको लेकर के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वहां के तमाम लीडर्स की कंप्लेंट हो, उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी को वह डेटा नहीं दिया और अब नियम बना दिया कि कैसे डेटा और वीडियो सब डिलीट कर दिए। यानी सारा खेल क्या है आप समझ सकते हैं। क्यों इतना डिलीट करने की जल्दबाजी? क्यों नहीं सारा होना चाहिए? ऐतिहासिक तौर पे होना चाहिए कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमसे आप कोई डेटा कभी का भी ले ली। क्योंकि चोर यानी चौकीदार ही चोर है, तो वो कैसे ये मंजूर करेगा? वही हो रहा है। आप देखिए, भारत में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, भारत में युवाओं का भविष्य चोरी किया जा रहा है, नौकरियां चोरी की जाती हैं, तमाम परीक्षाओं के पेपर चोरी किए जाते हैं और इस तरह लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। तमाम लोग इसी में परेशान होकर के मौत को गले लगा लेते हैं। आत्महत्या करने का आंकड़ा अचानक एकदम से बहुत बढ़ गया है, हर वर्ग में बढ़ गया और खासकर युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, लड़कियों में। चिंताजनक है। क्यों मर रहे हैं? जिन्हें आगे भविष्य को देखना है, जो आगे भविष्य बनाने की बात होनी चाहिए, वो आज इस स्थिति में। निश्चित रूप से इस देश के लिए बेहद दर्दनाक, लेकिन हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो चिंता तो बनती है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम बवाल चल रहे हैं, बीपीएससी की भर्ती को लेकर के चल रहे हैं और इसी बीच जो तमाम परीक्षाएं आयोजित की जा रही उनमें अनियमितताओं के आधार पर आयोजित की जा रही, जिसे पहले होना चाहिए वो बाद में होगी, जो बाद में होनी चाहिए वो पहले होगी। और इसको लेके जब वहां युवा प्रदर्शन करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। दिल्ली में एसएससी भर्ती घोटाले के मामले में जब एनएसयूआई के साथ में, कांग्रेस की छात्र विंग के साथ में, युवाओं के साथ में लोग प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह के जब खेल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सवाल तो उठना चाहिए, लेकिन सवाल उठाएगा कौन? क्योंकि जब चौकीदार ही चोर है तो वो क्या करेगा? आपने देखा कैसे राफेल का घोटाला हुआ और उस घोटाले के मामले में किस तरह से पर्दा डाला गया, कैसे कैसे सारे तथ्य छिपाए गए। छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप ईमानदार को तो कुछ छिपाने की जरूरत होती नहीं, तो आपने क्यों छिपाया? क्योंकि असल में आप चोर। तो जब चोर है तो यही होगा और इसी तरीके से बाकी तमाम चीजों में भी सामने आ जा रहा है। तो आज यह आ रहा है कि स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर राहुल गांधी ने वो सारी चीजें बता दी कि कैसे कैसे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, या आप वो भी देख लिए 10% वोट बढ़े थे मध्य प्रदेश में, 10% और 8% से जीत गई थी भाजपा, जो भाजपा हारती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में चुनाव जनता नहीं जिता रही, चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, लोकतंत्र चोरी किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान का पालन ना हो इसके लिए सारे खेल किए जा रहे हैं। जब ये सब खेल हो रहे हैं तो सवाल तो बनता है, क्योंकि आज की डेट में जब तमाम चमत्कारी प्रधानमंत्री होगा तो इसी तरह से होता है, अवतारी प्रधानमंत्री यही करवाता है कि साहब वो किस तारीख को पैदा हुआ वो तारीखें भी बदल जाती हैं। वो उस रेलवे स्टेशन पर 5 साल की 6 साल की उम्र में चाय बेचता है जो जहां पर सिर्फ रेल पटरियां होती थी, स्टेशन होता ही नहीं था। स्टेशन उसके 23 साल बाद बना, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वो तब बीए कर लेता है जब
उस यूनिवर्सिटी में उसने कब एडमिशन लिया, कब परीक्षा दी, कौन सा वो क्या किया, किसने पढ़ाया, किसने डिग्री साइन करी, कुछ नहीं। छुट्टी के दिन उसकी डिग्री बनती है, उसकी डिग्री जो है साइन होती है। उसके बाद वो जब एमए करता है तो एमए में यूनिवर्सिटी की भी स्पेलिंग गलत होती है। एमए की जब वो कहां से जिस सब्जेक्ट में पढ़ता है वो सब्जेक्ट कभी नहीं हुआ आज तक यूनिवर्सिटी में, और उसे किसने पढ़ाया, कौन उसके साथ पढ़ा, कब उसने परीक्षा दी, किसके साथ दी, क्या किया, वो भी नहीं पता। और ये तो छोड़िए, यह भी नहीं पता कि उसकी डिग्री जिस फॉन्ट में छपी माइक्रोसॉफ्ट के, वो तो 1992 में रजिस्टर हुआ वो फॉन्ट, लेकिन उसकी डिग्री उससे 20 साल पहले जो है छप जाती है, 18 साल पहले छप जाती। कल्पना करिए क्या स्थिति है। इसी तरीके से उसके तमाम सारे जब आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यूं ही होते हैं। जब कंप्यूटर नहीं था तब कंप्यूटर से उसकी डिग्री बनती थी, जबकि बाकी सबकी हाथ से बनती थी। तो इन सारे सबूतों को आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, और वो चुनाव आयोग के साथ मिलके, दूसरे और इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, अदालतों के साथ मिलके क्या क्या खेल कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह तो आरएसएस बीजेपी के लोग बैठा दिए गए। यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी कि अब बीजेपी आरएसएस से नहीं, इंडिया स्टेट से भी लड़ना पड़ेगा। और सच्चाई यही, आज उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चोरी में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है। और ये अफसरान जो उसी संविधान के बूते आज इन कुर्सियों पे बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो सबसे बड़े चोर है, यानी चौकीदार ही चोर है। यह बात राहुल गांधी ने डंके की चोट पे साबित कर दी। तो अब क्या चुनाव आयोग के यह हिम्मत है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए? क्या चुनाव आयोग के यह हिम्मत है कि जैसे राहुल गांधी ने सारा डेटा देते हुए यहां का बताया, उसी डेटा को दिखाते हुए वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए? नहीं, क्योंकि यह कायरों की सरकार है और इनके कायर टूल है, और कायरों के राज में कोई दम के साथ में पूरी बात नहीं कह सकता है। यह सत्य है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है, एटम बम फोड़ा है, उसका कोई जवाब नहीं। सुई पटक सन्नाटा है, बस झूठे आरोप लगा दो, झूठी बातें कह दो, कुछ भी कर दो। लेकिन अब यह सिर्फ बातों तक नहीं, यह सड़कों पर भी होगा और आंदोलन भी होगा, और वो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो अब उन दोषियों का इलाज किए जाने की जरूरत है। जी, जय।